हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक काउंसलिंग एंड गाइडेंस यानी परामर्श और मार्गदर्शन। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको काउंसलिंग और गाइडेंस से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज भी मैं इनसे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निर्देशन की व्यवस्था अधिक प्राचीन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अमेरिका में, ऑप्शन 2 इंग्लैंड में, ऑप्शन 3 भारत में, ऑप्शन 4 चीन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 भारत में। निर्देशन की व्यवस्था अधिक प्राचीन कहाँ है? भारत में। अगला प्रश्न नंबर 2, छात्र के व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सामाजिक दृष्टि से, ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ऑप्शन 3 दार्शनिक दृष्टि से, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। छात्र के व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। अगला प्रश्न नंबर 3, निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 शैक्षिक विकास, ऑप्शन 2 व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत समस्याओं, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता शैक्षिक विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यक्तिगत समस्याओं तीनों में ही होती है। अगला प्रश्न नंबर 4, निर्देशन सेवाओं में कार्यकर्ता की मुख्य विशेषता होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्रशिक्षण देना, ऑप्शन 2 समन्वित प्रयास करना, ऑप्शन 3 सेवाएं सतत रखना, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। निर्देशन सेवाओं में कार्यकर्ता की मुख्य विशेषता क्या होती है? प्रशिक्षण देना, समन्वित प्रयास करना, सेवाएं सतत रखना। अगला प्रश्न नंबर 5, निर्देशन सेवाओं का मुख्य आधार होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 विद्यालय स्तर, ऑप्शन 2 विद्यालय का आकार, ऑप्शन 3 विद्यालय का संसाधन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 6, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन की अहम भूमिका होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 शिक्षक की, ऑप्शन 2 प्राचार्य की, ऑप्शन 3 परामर्शदाता की, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्राचार्य। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन के अहम भूमिका होती है किसकी? प्राचार्य की। अगला प्रश्न नंबर 7, निर्देशन संगठन की मुख्य विशेषता होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन 2 समस्या केंद्रित, ऑप्शन 3 बालक केंद्रित, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। निर्देशन संगठन की मुख्य विशेषता उद्देश्य केंद्रित, समस्या केंद्रित और बाल केंद्रित तीनों ही होती है। अगला प्रश्न नंबर 8, निर्देशन व्यवस्था में मुख्य कार्यकर्ता होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ, ऑप्शन 3 परामर्शदाता, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। निर्देशन व्यवस्था में मुख्य कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और परामर्शदाता तीनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आत्म अनुसूची सेवा, ऑप्शन 2 अनुगामी सेवा, ऑप्शन 3 परामर्श सेवा, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार आत्म अनुसूची सेवा, अनुगामी सेवा, परामर्श सेवा तीनों ही है। अगला प्रश्न नंबर 10, परामर्श की मुख्य अवस्था है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 परामर्श से पूर्व, ऑप्शन 2 परामर्श के समय, ऑप्शन 3 परामर्श के बाद, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। परामर्श की मुख्य अवस्था है परामर्श से पूर्व, परामर्श के समय, परामर्श के बाद। अगला प्रश्न नंबर 11, अनुगामी सेवा का उपयोग करते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सूचनाओं का संकलन, ऑप्शन 2 आत्मविश्लेषण, ऑप्शन 3 विश्वसनीय प्रदत्तों हेतु, ऑप्शन 4 आकलन हेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 आकलन हेतु। अनुगामी सेवा का उपयोग आकलन हेतु करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12,
स्थानापन्न सेवाओं का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन 2 व्यावसायिक निर्देशन में, ऑप्शन 3 परामर्श सेवा में, ऑप्शन 4 सूचना सेवा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 व्यावसायिक निर्देशन में। स्थानापन्न सेवाओं का उपयोग व्यावसायिक निर्देशन में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, व्यक्ति के आंतरिक सूचनाओं हेतु प्रयुक्त करते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पूर्व सेवा, ऑप्शन 2 शोध सेवा, ऑप्शन 3 आत्म अनुसूची सेवा, ऑप्शन 4 अनुगामी सेवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 आत्म अनुसूची सेवा। व्यक्ति के आंतरिक सूचनाओं हेतु प्रयुक्त करते हैं आत्म अनुसूची सेवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निर्देशन सेवाओं का आयोजन किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 राज्य स्तर पर, ऑप्शन 2 केंद्र स्तर पर, ऑप्शन 3 दोनों यानी राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोनों, राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों। निर्देशन सेवाओं का आयोजन राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों ही स्तर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं की सर्वप्रथम संस्तुति की किसने की? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कोठारी आयोग, ऑप्शन 2 मुदालियर आयोग, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन 4 विश्वविद्यालय आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मुदालियर आयोग। माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं की सर्वप्रथम संस्तुति की किसने की? मुदालियर आयोग ने। अगला प्रश्न नंबर 16, व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 व्यवसाय का चयन, ऑप्शन 2 व्यवसाय में निरंतर प्रगति, ऑप्शन 3 विषयों का चयन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय का चयन, व्यवसाय में निरंतर प्रगति, विषयों का चयन तीनों ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, व्यावसायिक निर्देशन का विशेष संबंध होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 वर्तमान से, ऑप्शन 2 भविष्य से, ऑप्शन 3 अतीत से, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 वर्तमान से। व्यावसायिक निर्देशन का विशेष संबंध वर्तमान से होता है। अगला प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय ब्यूरो का उद्देश्य है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 भारत में निर्देशन सेवाएं, ऑप्शन 2 निर्देशन आंदोलन करना, ऑप्शन 3 निर्देशन का नेतृत्व करना, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। केंद्रीय ब्यूरो का उद्देश्य भारत में निर्देशन सेवाएं, निर्देशन आंदोलन करना, निर्देशन का नेतृत्व करना तीनों ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निर्देशन का मुख्य प्रकार है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 व्यावसायिक निर्देशन, ऑप्शन 2 शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन 3 दोनों यानी व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन दोनों, ऑप्शन 4 उक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोनों, व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन दोनों। निर्देशन का मुख्य प्रकार व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन दोनों ही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, शैक्षिक निर्देशन की मुख्य प्रविधियां है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 शैक्षिक प्रशिक्षण, ऑप्शन 2 निदानात्मक प्रशिक्षण, ऑप्शन 3 बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। शैक्षिक निर्देशन की मुख्य प्रविधियां शैक्षिक प्रशिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण तीनों ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, शिक्षा निर्देशन का आधार होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 शैक्षिक समस्या, ऑप्शन 2 व्यावसायिक समस्या, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत समस्या, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 शैक्षिक समस्या। शिक्षा निर्देशन का आधार शैक्षिक समस्या है। अगला प्रश्न नंबर 22,
परामर्श को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 काउंसलिंग, ऑप्शन 2 गाइडेंस, ऑप्शन 3 दोनों यानी काउंसलिंग और गाइडेंस दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 काउंसलिंग। परामर्श को क्या कहते हैं? काउंसलिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 काउंसलिंग, ऑप्शन 2 गाइडेंस, ऑप्शन 3 दोनों यानी काउंसलिंग और गाइडेंस दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 गाइडेंस। मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? गाइडेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।